Hello everyone. Today we are taking addition and subtraction in case of significant figures. Significant figures को कंसीडर करते हुए हम कैसे addition and subtraction करेंगे, इसके लिए पहले एक लाइन समझनी होगी. The result should be rounded off to same number of significant figures after the decimal as contained in the least accurate quantity. ओके अब इसको कैसे समझना है, अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जब हम किसी भी चीज़ का एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस समय जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट में तो जितने भी हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं उनकी सबकी हम देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने दिए हुए हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दी हुई है, वो मिनिमम डिजिट हमारे वो आंसर में आनी चाहिए. So for example, I am taking first example 27.8, 1.324 centimeter and 0.66 centimeter. अगर हम सबकी सिग्निफिकेंस चेक करें तो पहले वाले में सिग्निफिकेंट 3 हो गई, दूसरे वाले में 4 हो गई और तीसरे वाले में 0 जो है डेसिमल के पहले लेस देन 1 है तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी. हम पहले इसको सिंपली ऐड कर देंगे. ऐड करने पे हमको मिला आंसर 29.784 सेंटीमीटर. अब ज़रा ऊपर वाले में देखिए, ज़रा डेसिमल के बाद की हमें डिजिट देखनी है. 27.8 में एक है डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. तो मिनिमम हमको कितनी मिली, एक डिजिट. तो जो हमारा आंसर है 29.784 उसको हम राउंड ऑफ करके डेसिमल के 1 पॉइंट तक दिखाएंगे और वो हुआ हमारा 29.8. अब दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं. दूसरे एग्ज़ाम्पल में हमने 2 नंबर लिए हैं, एक है 876 और एक है हमारा 0.438. अब ज़रा इसमें यहाँ डेसिमल पॉइंट, डीपी का मतलब डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे डेसिमल ही नहीं है और डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, यानी क्रॉस हमने लगा दिया, 0 है. यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है. हम सिंपल ऐड करेंगे तो हमको मालूम है डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 876.432. चूँकि हमारा यहाँ डेसिमल के बाद कोई डिजिट थी ही नहीं तो हम ये जो आंसर राउंड ऑफ करके करेंगे तो ये 876.4, क्योंकि 4 इज़ लेस देन 5, तो इस तरीके से इसका आंसर करेक्ट 876 होगा. ठीक है, अब हम आगे और लेते हैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन. सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल मेथड वही रखेंगे. डीपी के बाद, डीपी का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करके रख लेंगे. जैसे यहाँ पे 12.193 तो आफ्टर डीपी यहाँ पे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट्स है. यहाँ 8.7 सेंटीमीटर तो यहाँ कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है. हम पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया, अब यहाँ पे मिनिमम हमें कितना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो हमारा आंसर डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, यानी 3.5 सेंटीमीटर. इसी तरीके से यहाँ पे 8.0 है और ये 0.42 है. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज़ कमिंग 7.58. अब यहाँ 8.0 गिवन है, ठीक है, डेसिमल के बाद का दिया हुआ है. जैसे पहले वाले केस में यहाँ पे डेसिमल के बाद नहीं दिया था, यहाँ मेज़र किया गया तो एक्यूरेट आ रहा है या राउंड ऑफ करके आ रहा है 8.0. तो यहाँ पे डेसिमल के पहले एक है, यहाँ 2 हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7.6. इसी तरीके से हम और ऐड करेंगे. एक ऐड करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है. अब हमको ऐड करना है 6.75 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर और 4.52 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर. अब बेटर होगा या तो हम इसको 10 टू द पावर 2 बना दें या इसको 10 टू द पावर 3 बना दें, क्योंकि ऐड करने के लिए हमको पावर सेम होनी चाहिए. तो हमने क्या किया, इस वाली सेकंड टर्म जो दी थी हमको 4.2 10 टू द पावर 2, तो इसमें एक 10 से मल्टीप्लाई किया, एक 10 से डिवाइड किया. ये जो सिंपल मेथड चलता था, तो ये हो गया 10 की पावर 2 + 1 यानी 10 की पावर 3 हो गया. और ये 10 के ये जो 0 है इसकी वजह से अब ये डेसिमल लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी हो गया 0.452. 0.452. अब हमने और इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 0.45 10 टू द पावर 3. अब ज़रा हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.75 10 टू द पावर 3 एंड 0.45
ऐड करना, सॉरी ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पावर सेम हो गई है, अब वैसे ही कॉपी कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों, अब यहाँ पे देखिए मज़े की बात ये कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिल रहे हैं। तो आंसर हमारा 7.20 होगा, 7.2 नहीं होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे डेसिमल के हमको 2 डिजिट तक का आंसर दिखाना है। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। आइए एक एडिशन का और एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एडिशन का एक क्वेश्चन इस तरीके का है कि ये रहा हमारा क्वेश्चन, ऐड 3.8 10 टू द पावर -6 और 4.2 10 टू द पावर -5। तो अब देखिए वही बात है, 10 टू द पावर -6 है, 10 टू द पावर -5 है। तो 10 टू द पावर -5 बड़ा होगा, 10 टू द पावर -6 और छोटा होगा। हम इसको 10 टू द पावर -5 लगाने चाह रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, जैसे पहले मेथड में किया था, एक 10 से मल्टीप्लाई किया, एक 10 से डिवाइड किया, तो ये एक माइनस का है, ये प्लस का है, तो -5 हो गया, और ये जो है आपका 0.38 हो गया। दूसरा हम इसको और तरीके से कर सकते थे कि 3.8 10 टू द पावर -6 लिखा था, हम इसको लिख सकते थे 3.8 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -1। तो 3.8 10 टू द पावर -5 ये तो हमको चाहिए। अब ये जो 10 टू द पावर -1 है, इसको नीचे ले आए तो वही बात हो जाएगी 0.38 10 टू द पावर -5। अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, और जो हमें पहले वाला दिया है कि जिसमें हमको ऐड करना है 4.2 10 टू द पावर -5। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, पहले तो हमने सिंपल ऐड कर दिया, फिर डेसिमल के पास एक डिजिट लाने के लिए हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो 4.58 का चेंज होके 4.6 10 टू द पावर -5 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन और देखते हैं, सब्ट्रैक्ट का देखते हैं कि कैसे करेंगे, उसको भी इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए 3.2 10 टू द पावर -6 दिया, और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4.7 10 टू द पावर -4। अब हम -6 को -4 में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो -6 वी कैन राइट 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -2। अब -4 तो हमें रखना ही रखना है, -2 का मतलब 100 हो गया, तो हमने इसको चेंज किया तो 0.032 10 टू द पावर -4। अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों को हमने लिखा, दोनों की डीपी चेक करी। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, क्योंकि ये 0 और ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया 4.7 10 टू द पावर -4 और 0.032 10 टू द पावर -2। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 4.668 10 टू द पावर -4। लेकिन हमें आंसर किस में देना पड़ेगा, डेसिमल के 1 पॉइंट तक। तो इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यानी 4.7 10 टू द पावर -4। तो ये देखिए वही राउंड ऑफ करने के बाद बाई चांस वही आंसर आ रहा है, इसीलिए इस तरीके का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आई होप सो you understood addition and subtraction. So thank you students.